हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री फैक्ट सीरीज के अंतर्गत वो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लगातार आप सभी लोग हिस्ट्री फैक्ट सीरीज को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर जो फैक्ट सीरीज अभी चलाई जा रही है, अभी तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का है, अभी पॉलिटी सब्जेक्ट का चलाया जाएगा, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी का, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी का, ठीक है, इन्वायरमेंट का, ये सारे फैक्ट सीरीज देख लिए। तो आप देखेंगे आगामी समय में मेरी एक पुस्तक भी आएगी, इसका अनाउंसमेंट मैं इसी वीडियो से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाया है वो नोट्स इतना सारगर्भित है, इसमें सारे फैक्ट जो है समावेशित है। तो आप देखेंगे कि पुस्तक भी आएगी, उसका भी आप सभी लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो आप इस फैक्ट सीरीज को लगातार देखते हैं तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप इसी वजह से इसको लगातार देखते रहिए। अगर कोई आप विशेष तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस या अन्य किसी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये कारगर साबित हो सकता है। पुलिस का भी हो गया, एसआई का हो गया, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगा उसमें से जो कुछ पॉइंट आपके निकलेंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ऋग्वैदिक काल में ही आपने देखा होगा कि इंद्र नाम के एक देवता दिखाई पड़ते जिनको पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब किले को जीतने वाला, ठीक है। तो इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इंद्र कौन थे, तो आप कहेंगे इंद्र जो है वर्षा के देवता दिखाई पड़ते हैं, युद्ध के देवता दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, आंधी के देवता, तूफान के देवता, आंधी तूफान आदि की देवता। हमने कल के सेशन में आपको बता भी रखा था कि देवताओं की 3 कैटेगरी हमें दिखाई पड़ती है ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में आप देखेंगे इंद्र को वर्षा, युद्ध, आंधी और तूफान के देवता के रूप में, साथ ही साथ इनको किले को एक प्रकार से जीतने वाला पुरंदर के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है, पुरंदर के नाम से भी इनको जानते हैं। गाय की बात करें तो गाय को आप कई जगह अगन्या देखे होंगे, कई जगह अष्टकर्णी भी कहा जाता था। तो जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अष्टकर्णी किस जीव के लिए इस्तेमाल किया गया, तो आप कहेंगे गाय के लिए। और गाय के लिए अगन्या शब्द भी आप देखेंगे कि बहुत प्रचलन में रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 3 देवताओं की चर्चा होती है जिनकी प्राथमिकता के आधार पर क्रम कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ये बताइए कि ऋग्वैदिक काल में कौन से देवता को अधिक प्राथमिकता दी गई। देवताओं का महत्व, सभी देवताओं का अपना अपना महत्व था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे इंद्र को प्रमुखता दी गई, इंद्र को महत्व ज्यादा दिया गया। फिर आगे आप उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, वहां पर इंद्र को दूसरा दर्जा, द्वयम दर्जे का जो है स्थान मिला, उनको दूसरा दर्जा मिला, लेकिन प्रथम दर्जे का जो स्थान है वो इंद्र को हमें ऋग्वैदिक काल में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, इंद्र युद्ध के देवता, वर्षा के देवता, आंधी तूफान मैंने बता ही दिया है। अग्नि को सेकंड नंबर पर रखा गया है, तो दूसरे नंबर पर आप देखेंगे ये स्त्री पुरुष, ठीक है, मध्य में देवता और उनके मध्य में, किसके मध्य में? देवता प्लस मनुष्यों के या मानवों के मध्य में, मानवों के मध्य में मध्यस्थता वाले बिंदु पर इनको रखा गया, ठीक है, मध्यस्थता करवाने वाला माना गया इनको, ठीक है, मध्यस्थ या मध्यस्थता करवाने वाला माना गया है। वहीं वरुण की बात करें तो नैतिक नियमों को पालन करवाने वाले देवता के रूप में माना गया इनको, ठीक है। तो 3 देवताओं की अवधारणा हमें क्रम से दिखाई पड़ती है। तीसरे नंबर पर हमें वरुण दिखाई पड़ते हैं, तीसरे नंबर पर वरुण। धौस एक देवता दिखाई पड़ते हैं। धौस का मतलब क्या होता है? धौस जो देवता होते थे उनको सबसे प्राचीन देवता के रूप में जाना जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में आप देखें सबसे प्राचीन देवता जब कभी आपसे पूछे किसे जाना जाता है, तो धौस को जाना जाता था। रुद्र जो है अनैतिक आचरण से संबद्ध एक देवता दिखाई पड़ते हैं। अगर किसी पर, रुद्र का मतलब क्या होता है? रुद्र भगवान शिव को भी कहा गया है, ठीक है। तो रुद्र का मतलब भगवान शिव भी होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे ऋग्वैदिक काल में अनैतिक आचरण से, कोई भी व्यक्ति अनैतिक आचरण करता था तो ऐसा कहा जाता था कि रुद्र नामक देवता जो है रुष्ट हो जाएंगे और रुष्ट होकर के उस व्यक्ति को सजा देंगे, ठीक है। तो रुद्र अनैतिक आचरण से संबंध थे। चिकित्सा के संरक्षक के रूप में भी इनको जाना जाता था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरण्यानी, ठीक है, अरण्यानी जो है आप दिखाई पड़ता है जंगलों की जो देवी होती है। अरण्य मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब जंगल होता है। कभी आपने पढ़ा भी होगा अरण्य मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब जंगल होता है, ठीक है, जंगल। तो आपने देखा होगा कि अरण्यानी जो है वो हमें जंगल की देवी के रूप में दिखाई पड़ती, ठीक है। और वहीं आप देखेंगे कि जितने भी ऋग्वैदिक काल में उपासना पद्धति दिखाई पड़ती है,
सबका केवल दो ही उद्देश्य दिखाई पड़ता है, एक तो पुत्र की प्राप्ति, दूसरा गायों की प्राप्ति। क्योंकि ऋग वैदिक काल में गायों का इतना महत्व था, एक प्रकार से इसको जो है अमीरी और गरीबी का मानक भी माना जाता था। कोई व्यक्ति जिसके पास जितनी गायें हैं उसको बहुत अमीर समझा जाता था, जिसके पास कम गायें हैं उसको गरीब समझा जाता था। तो गायों को माप तौल में भी इस्तेमाल किया जाता है, वस्तु विनिमय में भी आप कह सकते हैं। किसी भी वस्तु को एक्सचेंज करना हो तो गायों के बदले में किया जाता था, ठीक है, तो वस्तु विनिमय में भी। दूसरा, किसी व्यक्ति की जो है एक प्रकार से शाख होता था, क्रेडिट होता था कि किसी व्यक्ति के पास अधिक गाय हैं तो उसका एक अलग इमेज हुआ करता था, ठीक है। तो उपासना में दो भौतिक सुखों की प्राप्ति की चर्चा होती थी कि उपासना ये लोग भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए करते थे। और ये भौतिक सुख किस तरीके का था? ये भौतिक सुख हमें दिखाई पड़ता है दो तरीके का। पहला पुत्र प्राप्ति दिखाई पड़ता है, पहला पुत्र की आकांक्षा होती थी, दूसरा गायों को प्राप्त करने की आकांक्षा, ठीक है। ये हमें दिखाई पड़ता है भौतिक सुखों की प्राप्ति के संदर्भ में। वहीं ऋग वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने आपको बताया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोहे से लोग परिचित नहीं थे। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ऋग वैदिक काल के लोग भी, खासकर आप देखेंगे ऋग वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे लोहे का प्रचलन दिखाई पड़ता है। इसी वजह से जनपद महाजनपद काल का हमें एक प्रकार से विस्तार दिखाई पड़ता है। और मगध वाला जो क्षेत्र है वहां पर व्यापक स्तर से आप देखेंगे कि लोहे की प्रचलन की वजह से वनों की कटाई भी की गई, ठीक है। तो इस वजह से आप देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऋग वैदिक काल में लोहे का क्या प्रचलन था, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लोहे का परिचित, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो अगली बातें हम कुछ दूसरे स्लाइड में देखेंगे। पर मैंने आपको बताया कि दूसरी स्लाइड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रमुख बातें हमें दिखाई पड़ती है वो प्रमुख बात यह है कि अब ऋग वैदिक काल के तथ्यात्मक बातों को हमने समझ लिया है। अब हम उत्तर वैदिक काल के तथ्यात्मक बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और हमने वैदिक सभ्यता को दो भागों में पढ़ा था। पहला ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, जिसको हमने 1500 से लेकर के 1000 बीसी के मध्य में देखा था। वहीं आप देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता हमें 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के मध्य दिखाई पड़ती है। 600 बीसी के मध्य ईसा पूर्व दिखाई पड़ती। अब ये सभ्यता कहां पर पनप रही थी? उत्तर भारत के आप देखेंगे गंगा यमुना नदियों के बीच में, गंगा यमुना नदी के बीच में, फिर साथ ही साथ सतलज और इसके मध्य में, सतलज और यमुना के मध्य में ये जो सभ्यता उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता दिखाई पड़ती है, ये सरस्वती नदी से लेकर के गंगा के दोआब के मध्य में दिखाई पड़ती है। तो कभी आपसे पूछे कि ये सभ्यताएं आखिरकार कहां पर दिखाई पड़ती हैं, इस काल की जो प्रमुख जो एक्टिविटी है, क्रियात्मक पक्ष है, वो कहां पर होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो आप बताएंगे कि सरस्वती नदी से लेकर के गंगा नदी के मध्य में, सरस्वती नदी संगम में आप देखेंगे 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती। एक आदर्श रूप के नाम से इस नदी को जाना जाता है या देखा जाता है, ठीक है। तो इसी नदी के बीच में आप देखेंगे ये सभ्यता हमें उत्तर वैदिक काल के समय दिखाई पड़ती है। अध्ययन के स्रोत क्या है? मैंने चारों वेदों की चर्चा कर रखी है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में कई सारी बातों का उल्लेख किया गया है उत्तर वैदिक काल के सभ्यता के बारे में। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में भी चर्चा की गई है और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में भी चर्चा की गई है। उपनिषद आपको पता ही है, कई सारे वेदों, उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठना, कई सारे वेदों से आप देखेंगे कि उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ हुए, फिर वेदांत की जो है रचना हुई वेदों को भली भांति समझने के लिए। तो उपनिषद से भी उत्तर वैदिक काल की हमें जो है विशेषता या उसके बारे में जानकारी मिलती है। कई सारे आप देखेंगे वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे यजुर्वेद की शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण आपने देखा होगा कि हमें ऋग्वेद का दिखाई पड़ता है, गोपथ हमें अथर्ववेद का दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से भी हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि लोहे का प्रचलन हमें ऋग वैदिक काल में नहीं दिखाई पड़ता है, वैदिक सभ्यता के ही। हमने अभी आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता के 2 भाग हैं, वैदिक सभ्यता के 2 भाग हैं। पहला ऋग्वैदिक और दूसरा हमने अभी आपको बताया कि उत्तर वैदिक। अब जब हम उत्तर वैदिक की चर्चा करते हैं तो यहां पर हमें लोहे का प्रयोग दिखाई पड़ता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होगा, ठीक है। यहां पर लोहे का प्रयोग है, लेकिन यहां पर लोहे का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नहीं तो आप गलत करके चले आएंगे। जब आपसे पूछेगा कि क्या उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग चालू हुआ था, तो आप कहेंगे बिल्कुल, लौह प्रौद्योगिकी, आपको आयरन टेक्नोलॉजी दिखाई पड़ता है और इसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया। और इसी वजह से फिर आगे महाजनपद काल जब हम लोग पढ़ेंगे
तो महाजनपद काल में जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद के रूप में दिखाई पड़े मगध जैसे महाजनपद दिखाई पड़े, ठीक है, पांचाल, मगध, कुरु, ठीक है, शूरसेन, इस तरह के जो महाजनपद हैं ये सब दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण लौह तकनीकी का विकास है। लोहे के विकास से व्यापक स्तर से जंगलों की कटाई हुई, खेती के लिए भूमि उपलब्ध हो पाया, ठीक है। फिर आप देखेंगे जो सेना की व्यवस्था है वो भी हो पाई। तो इस वजह से लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत ने सारा क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया यहाँ पर। अब क्रांतिकारी परिवर्तन स्टार्ट होगा और ऐसे कंडीशन में फिर सेना की व्यवस्था होगी। सेना की व्यवस्था के साथ आप देखेंगे पुरोहित वर्ग को भी प्रमोट किया जाएगा, पुरोहित वर्ग को भी प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दूसरी पॉइंट की चर्चा करें तो चित्रित धूसर मृदभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य दिखाई पड़ता है। चित्रित धूसर मृदभांड की बात करें तो आपको पता है कि मृदभांड जो है मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे और इन मिट्टी के बर्तनों के माध्यम से हमें पूरा तात्विक साक्ष्य इनको कहा जाता है। इनके माध्यम से हमें पुराने समय की जो चीजें हैं वो भी हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। तो इस बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया इसका एक्सपेंशन क्या दिखाई पड़ता है। सरस्वती नदी से लेकर के गंगा नदी के मध्य में इसका जो दोआब क्षेत्र है वहां पर हमें इसका एक्सपेंशन दिखाई पड़ता है, इसका विस्तार दिखाई पड़ता है। देखिए अब सामाजिक स्थिति, मैंने आपको किसी भी सभ्यता के बारे में 4 पॉइंट बताए थे कि ये 4 पॉइंट याद रहेंगे तो आपको वो सभ्यता समझने में आसानी होगी। पहला, उस सभ्यता की सामाजिक स्थिति क्या थी। दूसरा, उस सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या थी। तीसरा, उस सभ्यता की धार्मिक स्थिति। चौथा, उस सभ्यता की जो है राजनीतिक स्थिति क्या थी। चारों स्थितियों को सम्मिलित रूप से उस सभ्यता के बारे में समझने के लिए चारों पॉइंट जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था पहले हम समझेंगे उत्तर वैदिक काल की। ऋग वैदिक काल की जो अच्छाइयां दिखाई पड़ती वो अच्छाइयां यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती। यहीं पर महिलाओं का जो एक प्रकार से विकास हो रहा था, शैक्षिक विकास या सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी थी, यहाँ पर गड़बड़ होती नजर आती है। निम्न वर्ग को जो समान या समानता का भाव के साथ व्यवहार किया जा रहा था ऋग्वैदिक काल में, यहाँ पर उनके साथ भेदभाव नजर आएगा। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि सामाजिक व्यवस्था में वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ पर कठोर हो गया, कठोरता बढ़ती गई। वर्णाश्रम का मतलब क्या हुआ? वर्ण के आधार पर जो हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था बताई गई। जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 4 वर्ण की परिकल्पना की गई है और आप देखेंगे 4 वर्ण में हमें दिखाई पड़ता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों को ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर इन चारों वर्णों की बात की जाती थी, लेकिन यहाँ पर कर्म के आधार को छोड़ करके जन्म के आधार पर आज अपने आप को अगर आप क्षत्रिय लिख रहे हैं तो वो इस सभ्यता की देन है या फिर इस काल की देन है जो आप अपने आप को क्षत्रिय परंपरागत रूप से अनुवांशिक रूप से लिख पा रहे हैं। नहीं तो कर्म के आधार पर पहले हमारे यहाँ व्यवस्था हुआ करती थी। इसके जस्ट पहले वाले काल में ऋग वैदिक काल में एक ही परिवार के 4 तरह के वर्ण के लोग हो सकते थे। कोई क्षत्रिय है, उनका भाई क्षत्रिय मान लीजिए, उनका छोटका भाई जो है वो वैश्य है, उनका बड़का भाई शूद्र है, ठीक है। इस तरह से जिसके नेचर के आधार पर तय होता था, ठीक। तो यहाँ पर 4 वर्णों की बात, जैसे मैंने आपको बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 3 वर्णों को द्विज कहा जाता था। जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया और वैश्य, इन तीनों को मिला करके द्विज कहा जाता था। द्विज का मतलब सामान्यतः ब्राह्मण से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तीनों वर्ण को द्विज कहा जाता था। इस वजह से चूंकि इनको उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया था। उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार एक प्रकार का, आप देखें विद्यार्थी धर्म में जब आप जाते हैं तो विद्यार्थी धर्म को फॉलो करने से पहले जनेऊ धारण करवाया जाता है। तो उपनयन संस्कार को आप कहें कि जनेऊ धारण करने का अधिकार तीनों को दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को दिया गया था। यहाँ पर कर्म कांडों को बढ़ावा मिला। यज्ञ के महत्व की यहाँ पर जो है हमें यज्ञ का महत्व बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आप कहेंगे कि क्या हमें ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता कर्मकांडी सभ्यता दिखाई पड़ती है? तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता हमें जो है कर्मकांडीय सभ्यता दिखाई पड़ती है, जिसमें यज्ञ के महत्व को बढ़ावा मिला, ठीक है। और आगे सामाजिक व्यवस्था में हम लोग कल के उसमें वीडियो में देखेंगे किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था जो है बदलती गई, ठीक है। तो आज के सेशन में इतनी ही बातें, कल के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।